अस्सलाम वालेकुम। मैं अम्मा शर्फी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लाई हूँ आज का टोटका आपके लिए। आज का टोटका है बालों को ज़िंदगी भर के लिए काला करने के लिए। टोटके आप बहुत से देखते हैं या नुस्खे भी आप बहुत सारे देखते हैं। बहुत सारे नुस्ख़ात ऐसे हैं जो इंसान को फ़ायदा दे जाते हैं, और शायद मेरा भी टोटका जो है फ़ायदा दे जाए। और मैं भी अपने जो ये आज का टोटका लाई हूँ बिल्कुल आज़मूदा और तजर्बा किया हुआ टोटका है मेरा। ज़िंदगी भर के लिए बाल हमेशा हमेशा के लिए काले करने के, यानी जो सफ़ेद हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो अंदर से निकलेंगे वो काले ही निकलेंगे। और इसी का ये टोटका है। इस सिर्फ एक चीज़ है, आपने लेना है बखड़ा। आप पंसारी के पास जाएं, जाके बोले बखड़ा बखड़ा दे दें। बखड़ा लेंगे आप आधा किलो, और सरसों का तेल आपने लेना है आधा किलो, यानी बखड़ा आधा किलो, सरसों का तेल आधा किलो। अब उस बखड़े को आपने 4 किलो पानी के अंदर पकने के लिए रख देना। आप उसको पकाएं इतना कि सुबह आप रख दें, वैसे ही पकते पकते शाम हो जाएगी। उसको पकाते 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 जब 1 किलो पानी रह जाए तो आप उसको उतार के थोड़ा ठंडा करें। पानी को गरम गरम नहीं छानिएगा, जल जाएंगे। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप उसको छान लें। छान के छन्नी मिलती है आजकल तो बड़ी बड़ी छन्नी है, छन्नी में आप पानी को छान लें। आप बखड़ा आप जो ज़ाया कर दें, जो छन्नी में कचरा निकल गया वो ज़ाया कर दें और पानी महफूज कर लें। उस पानी के अंदर वो जो आधा किलो तेल, सरसों का तेल, सरसों की गारंटी होनी चाहिए, कोल्हू का और असली तेल होना चाहिए। असली तेल होगा तो बिल्कुल फ़ायदा करेगा। वो तेल आप जो है ना उस बखड़े के पानी में, जो आपने 1 किलो बना है पानी, उसके अंदर डाल देंगे और चूल्हे पे रख देंगे। फिर आप उसको इतना पकाएं कि पूरा पानी जल जाए, सिर्फ तेल रह जाए। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप कमेंट्स में बार बार फिर पूछते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि 4 किलो पानी में जब 1 किलो रह जाए, छान के उस पानी के अंदर आधा किलो जो तेल रखा वो तेल डाल के उसको इतना पकाएं कि पानी जल जाए, तेल रह जाए, सिर्फ तेल रह जाए। उस तेल को आप ठंडा करें। ठंडा करके किसी कांच की बोतल में, या कांच की बोतल नहीं मैसर है तो किसी दूसरी बोतल में उसको महफूज कर लें। ये तेल आपका तकरीबन 4-5 महीने का बन गया। आपका पूरा घर भी लगाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। अब इसको लगाना कैसे है ये भी मैं आपको बिल्कुल तफसील से मैं बता दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल समझ आएगा कि आप बालों की जड़ जड़ में ये उंगली की पोरे, नाखून नहीं लगे, ये उंगली के पोरे होते ना। किसी कटोरी में थोड़ा सा तेल निकाला, उसके अंदर उंगली ऐसे डुबो के ये जड़ों में लगाना। जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद दिखा लिए ना, सारे बालों के जड़ों में, पूरी सरों सर, यहाँ से जड़, यहाँ सिरे से लेके लंबाई तक आपके जहाँ जहाँ बाल सफ़ेद हैं, ये ज़्यादातर इन जगहों पे होते हैं, इन जगहों पे यहाँ होते हैं। तो आप मतलब जड़ से लेके सिरे तक बाल जड़ जड़ में लगाएं, और हर रोज़ लगाएं, एक दिन छोड़ के लगाएं। ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरा कहना है कि आप एक दिन छोड़ के तेल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको आप जो है ना तेल को लगा के और सुबह लगाएं, 2 घंटे के लिए छोड़ दें, 3 घंटे के लिए तो सर धो लें। और रात को लगाएं तो पूरी रात लगाएं। रात को फिर धोना नहीं है सर, सारी रात तेल लगा रहेगा। ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा कि सारी रात तेल लगा रहेगा सर में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये आपने अगर बाल काले करने के लिए लगाना है तो 4 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 महीने के बाद आपके जो बाल सफ़ेद हो गए, मतलब वो जो हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो अंदर से बाल निकलेंगे वो काले निकलेंगे। आप 100 साल के हो जाए या जितनी आपकी उम्र हो जाए, आपके दोबारा बाल सफ़ेद नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है अब जो है, जो अगर खाली आपको बाल लंबे करने, घने करने हैं, और वैसे जैसे बच्चों को शौक़ होता है, लड़कियों को, लड़कों को शौक़ होता है बाल बढ़ाने का या खूबसूरत करने का, तो 1-2 महीने बहुत है, ठीक है ना। लेकिन वापस काले हो जाए, बाल काले ही निकले, तो इसके लिए आपको 4 महीने तक। जड़ी बूटी एक ही है, कोई 10 किस्म की मैंने जड़ी बूटियाँ नहीं बताई। एक जड़ी बूटी है और एक तेल, ये 2 ही चीज़ें हैं। पकाना आसान, इस्तेमाल करना आसान, लेकिन बाल अगर दोबारा से काले चाहिए तो 4 माह तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला ये टोटका आपको पसंद आएगा, बल्कि आपको फ़ायदा देगा, और ये मेरी कही हुई बात अल्लाह ताला मंजूर करेगा और ये सच साबित होगी इंशाल्लाह ताला। आप मुझे दुआ में याद रखेंगे मेरे इस टोटके को इस्तेमाल करके, और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।